Hello everyone. In earlier period I have told you about the physiographic feature northern plain. Now we will talk about the next physiographic feature, that is the peninsular plateau. Peninsular plateau rising from the height of 150 above the plain. Here is plain, or it is above the 150 meter in height, and elevation is 600 to 900 meter. Its elevation is 600 to 900 meter. Elevation means height. Elevation is height in the irregular triangular shape. It is in triangular shape like that, but irregular triangular shape. Here is not here, this one, that is the triangular in shape. Peninsular plateau in northwest, it is up to अरावली रेंज. नॉर्थ वेस्ट में ये अरावली रेंज तक है. एंड इन द राजमहल हिल्स इन द वेस्ट में राजमहल हिल्स. देन गिर रेंज इन वेस्ट, दिस वन ऑल्सो west, and this here is also peninsular plateau. And then in the south, if we will talk about the south, that is near up to the cardamom hills. ये cardamom hills in the south तक इसका एक्सटेंशन है. आई एम टेलिंग अगेन एक्सटेंशंस इन द वेस्ट अरावली हिल्स एंड गिर रेंज इन द वेस्ट, राजमहल इन द ईस्ट, एंड इन साउथ हेयर इज़ कार्डोमम हिल्स. तो कार्डोमम हिल्स तक जो है इसका एक्सटेंशन है पेनिनसुलर प्लेटू का. इधर जो है अर्लियर आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू, हेयर इज शिलोंग प्लेटू, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू, एंड दिस इज द कर्बी एनालॉग इन आसाम, दैट इज ऑल्सो कम्स इन द पेनिनसुलर प्लेटू. ये भी पेनिनसुलर प्लेटू में ही आता है. इट इज़ मेड अप ऑफ द सेवरल प्लेटू लाइक द हजारीबाग प्लेटू. सीरीज़ है पूरी इसकी प्लेटू की. हेयर इज़ द हजारीबाग प्लेटू, हजारीबाग. हेयर इज़ रांची प्लेटू, रांची भी यहीं पर है. रांची, पामलाऊ प्लेटू, मालवा प्लेटू, दिस इज़ मालवा प्लेटू. एंड कोयम्बटूर, हेयर इज़ कोयम्बटूर प्लेटू. तो इन सब से मिलकर ये बना है. एंड कर्नाटका प्लेटू, यहाँ तक कर्नाटका प्लेटू बना है. दिस इज़ द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया का ओल्डेस्ट लैंड मास है. इट इज़ स्टेबल, जो है ओल्डेस्ट है एंड स्टेबल लैंड मास ऑफ इंडिया. जर्नल एलिवेशन ऑफ प्लेटू इज़ फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट टू ईस्ट. अगर हम देखें हाइट, अगर इसका जो एलिवेशंस है इधर ज़्यादा है वेस्ट में और ईस्ट की तरफ कम है. और इससे ही पता चलता है जो भी वेस्टर्न घाट से जितनी भी रिवर्स आती हैं वो किधर फ्लो करती हैं, बे ऑफ बंगाल की तरफ. लाइक इधर वेस्टर्न घाट है और सारी जो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और सब कहाँ जो है ये फ्लो करती हैं, वेस्ट टू ईस्ट और बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती है. ओनली टू रिवर्स जो कि यहाँ मालवा प्लेटू और इधर से निकलती हैं, दैट इज़ द नर्मदा रिवर एंड तापी रिवर. ओनली टू रिवर्स दैट फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. और वो कहाँ पर जो है मिलती हैं, अरेबियन सी में. अरेबियन सी में जाकर मिलती है. जो ईस्टर्न रिवर्स हैं वो डेल्टास बनाती हैं. अर्लियर वीडियो आई हैव टोल्ड यू दे मेड द डेल्टास. और जो वेस्टर्न है वो एस्चुरीज बनाती हैं. जितनी भी वेस्टर्न रिवर हैं वो एस्चुरीज बनाती हैं. तो दीज आर द फीचर्स जो कि ये रिवर्स बनाती हैं. सम अदर फिजियोग्राफिक फीचर्स जो है इस रीजन में और भी मिलते हैं. ब्लॉक माउंटेन, अर्लियर आई हैव टोल्ड यू ब्लॉक माउंटेन्स जो हैं ब्लॉक्स होते हैं और कई बार जो है ब्लॉक्स नीचे की तरफ चले जाते हैं और कई बार ऊपर की, तो वो ब्लॉक माउंटेन्स कहलाते हैं. तो दीज आर द ब्लॉक माउंटेन्स. अब हम फर्दर इसको जो है डिवाइड करते हैं इन different peninsular plateau can be divided into three broad groups. Which three broad groups? The Deccan Plateau, the Central Highland, and the Northeastern Plateau. अब now we will start with Deccan Plateau. एंड डेक्कन प्लेटू जो है हमारा वो कहाँ मैप में हम देखेंगे इनको फिर से. डेक्कन प्लेटू you can see here in this map. This is the peninsular plateau, whole peninsular plateau. Here also peninsular plateau. This one from here to here,
और फर्दर वी डिवाइडेड इनटू 3 रिलीफ फीचर. वन इज द डेक्कन प्लेटू, अनदर वन इज द सेंट्रल प्लेटू हाईलैंड्स एंड अनदर वन इज द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू. लेट्स स्टार्ट विद द डेक्कन प्लेटू. हेयर इज सतपुड़ा रेंज एंड तापी रिवर्स. तापी रिवर से जो नीचे की तरफ हम जाएंगे और इधर कार्डोमम हिल्स तक, दैट इज़ द डेक्कन प्लेटू. ये डेक्कन प्लेटू है सतपुड़ा रेंज से लेकर जो है कार्डोमम हिल्स तक. वेस्टर्न रिप्रेजेंटेड बाय द वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ दिस रिप्रेजेंटेड बाय द वेस्टर्न घाट. वेस्टर्न घाट से ये बनता है और इधर ईस्टर्न घाट. ये इसका जो है ये पार्ट, दिस वन और दिस वन टू दिस वन इज़ द डेक्कन प्लेटू. ये जो है हमारा डेक्कन प्लेटू है. वेस्टर्न घाट इज़ लोकली नेम, हमारे महाराष्ट्र में ये वेस्टर्न घाट है. इसका लोकल नेम शहाद्री है इन महाराष्ट्र. नीलगिरी इन कर्नाटका, कर्नाटका में ये नीलगिरी के नाम से जाना जाता है. एंड जो है तमिलनाडु में अन्नामलाई हिल्स और कार्डोमम हिल्स इन केरला. केरला में कार्डोमम्स, अन्नामलाई इन जो है दैट इज़ इन तमिलनाडु. तमिलनाडु में ये अन्नामलाई है. हाईएस्ट पीक जो है डेक्कन प्लेटू की दैट इज़ द अनायमुडी. अनायमुडी है हेयर दिस विन यू कैन सी हेयर. एंड नीलगिरी हिल्स में दोदा बेटा जो है दैट इज़ द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ दिस डेक्कन प्लेटू. मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर हैव ओरिजिन इन द वेस्टर्न घाट. जितनी भी दिस इज़ वेस्टर्न घाट एंड यू कैन सी हेयर जितनी भी रिवर्स हैं, कृष्णा है, गोदावरी है, इधर जो है कावेरी है, दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वेस्टर्न घाट. वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होकर कहाँ पर जाकर मिलती हैं? बे ऑफ बंगाल में. इस जो है सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रेंज जो है इसकी इम्पोर्टेंट रेंज दैट इज़ द जावेदी हिल्स, द पालकोंडा रेंज, द नल्ला मल्ला रेंज एंड द महेंद्रगिरी हिल्स जो है इसकी इम्पोर्टेंट रेंज है. और वेस्टर्न घाट, दिस इज़ वेस्टर्न घाट, दिस इज़ ईस्टर्न घाट. कहाँ पर जाकर मिलते हैं? हेयर इज़ नीलगिरी हिल्स. नीलगिरी हिल्स पर जाकर दोनों दे मीट टू ईच अदर, एक दूसरे से मिलते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द सेंट्रल हाईलैंड. ये अभी हमने किसके बारे में पढ़ा? जो है डेक्कन प्लेटू. पूरा पेनिनसुलर प्लेटू कहलाता है. इसको हम 3 पार्ट में बांटते हैं. फर्स्ट इज द डेक्कन प्लेटू. डेक्कन प्लेटू कहाँ से? सतपुड़ा रेंज से कार्डोमम हिल्स तक. वेस्टर्न रेंज और वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट इसका जो है वेस्ट कोस्ट है और इसका ईस्ट कोस्ट जो है ईस्टर्न घाट है. ये पूरा डेक्कन प्लेटू आ जाता है. इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? अनायमुडी है. और सेकंड हाईएस्ट इज़ द दोदा बेटा. दोदा बेटा इसकी सेकंड हाईएस्ट पीक है. नाउ सेंट्रल हाईलैंड, ये अभी हमने पढ़ा. सेंट्रल हाईलैंड जो है इससे ऊपर का जो पार्ट है, मालवा प्लेटू और ये सब किस में आते हैं? सेंट्रल हाईलैंड में आते हैं. ए वाइड बेल्ट ऑफ हिली कंट्री बॉर्डर्ड बाय द वेस्ट अरावली रेंज. इसका वेस्ट में अरावली रेंज है. एंड ऑन द ईस्ट दैट इज़ द विंध्यान स्क्रैप्स. विंध्याचल जो है, हेयर इज़ विंध्याचल. ये देखो विंध्या रेंज, ये इसका जो है कौन सा साइड में हो गया? ईस्ट साइड में सेंट्रल हाईलैंड के. 1/2 ऑफ मध्य प्रदेश, 1/3 राजस्थान. ये पूरे मध्य प्रदेश में है और ये पूरा राजस्थान इसमें कवर्ड बाय दिस हाईलैंड, इस हाईलैंड को. और सम पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश ऑल्सो कवर्ड बाय दिस हाईलैंड. इसका जर्नल एलिवेशन है दैट इज़ द 700 to 1000 मीटर फ्रॉम सी लेवल. एंड इट स्लोप्स टूवर्ड्स द नॉर्थ टू नॉर्थ ईस्टर्न. नॉर्थ से नॉर्थ ईस्टर्न की तरफ इसका स्लोप है. इसकी मेन जो है ट्रिब्यूटरीज यमुना रिवर है. वैसे तो यहाँ पर रिवर्स जो है और उसकी ट्रिब्यूटरीज है. और रेंज जो है इसकी विंध्या रेंज, ये हेयर इज़ विंध्या रेंज एंड हेयर इज़ कैमूर हिल्स. कैमूर हिल्स इसकी जो है और विंध्या रेंज इसकी मेन हिल्स हैं यहाँ पर जो रेंज है. बनास इसकी केवल एक जो है हेयर आई हैव रिटन बनास. बनास रिवर्स जो है इसकी एक इम्पोर्टेंट रिवर है बनास रिवर. एंड द सेंट्रल हाईलैंड इज़ फॉर्म्ड बाय राजमहल हिल्स. हेयर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड मैनी टाइम्स राजमहल इज़ हेयर. एंड राजमहल हिल्स टू द साउथ एंड लाइज ए लार्ज रिजर्व ऑफ मिनरल रिसोर्सेज. ये राजमहल हिल्स हैं यहाँ पर जो है और ये बहुत ज़्यादा मिनरल्स मिलता है यहाँ पर डेक्कन इसमें
में, सेंट्रल हाईलैंड में। तो दिस इज़ अबाउट सेंट्रल हाईलैंड। अगेन आई एम टेलिंग यू सेंट्रल हाईलैंड फ्रॉम अरावली रेंज इधर विंध्या रेंज तक, इसमें जो है कौन कौन से स्टेट आते हैं, मध्य प्रदेश, 1/3 राजस्थान एंड सम पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश के सम कुछ पार्ट आते हैं। इसकी इम्पोर्टेंट रेंज कौन सी है, विंध्या रेंज एंड कैमूर हिल्स जो है इसकी आती हैं। इसमें रिवर्स कौन सी, यमुना और उसकी ट्रिब्यूटरीज इसकी रिवर्स हैं, और बनास इसकी जो है मेजर रिवर है, जो कि कहाँ से ओरिजिनेट होती है, अरावली रिवर्स रेंज से ओरिजिनेट होती है। और इसका जो लास्ट पार्ट है छोटा नागपुर प्लेटू है, और यहाँ पर राजमहल हिल्स भी इसके अंदर आती है, और राजमहल हिल्स जो है वो मिनरल्स में बहुत ज़्यादा रिच है। तो दिस इज़ अबाउट द सेंट्रल हाईलैंड। नाउ अबाउट द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू। जनरली नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू के लिए कहा जाता है कि जब हिमालय की फॉर्मेशन हुई, हिमालय की फॉर्मेशन के साथ ही नॉर्थ ईस्टर्न आता है। अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा हम डेक्कन प्लेटू से अलग हो गया है, ये प्लेटू का ही पार्ट है, बट जब इंडियन प्लेट्स जो है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ इसकी, तो वो उससे अलग हो गया और एक फॉल्ट बना। मैंने आपको शायद पहले भी बताया होगा, मालदा फॉल्ट बना, जिस फॉल्ट को धीरे धीरे किसने फिल किया, यहाँ पर जो है रिवर्स ने फिल कर दिया। इसलिए जो है ये पार्ट हमारा जो है ये फॉल्ट है यहाँ पर, और ये पार्ट हमारा जो है अलग हो गया। इट इज़ क्रिएटेड बाय द राजमहल हिल्स, ये राजमहल हिल्स और ये जो है हमारी मेघालय हिल्स जो है, इनके बीच में एक फॉल्ट आया। जो कौन सा फॉल्ट था, मालदा फॉल्ट, और उस फॉल्ट को किसने फिल किया, दैट इज़ फिल्ड बाय द रिवर्स, और वो जो है फिर इसकी वजह से जो है ये पार्ट हमारा अलग हो गया। नाउ द मेघालय प्लेटू को फर्दर हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में, गारो, खासी एंड जैंतिया हिल्स। गारो, खासी एंड जैंतिया हिल्स इसमें आती हैं, और कार्बी अनालोग जो है आसाम में, मैंने पहले भी आपको बताया कार्बी लोग इज़ हेयर, कार्बी अनालोग जो है हिल्स इसका पार्ट है। सिमिलरली द छोटा नागपुर प्लेटू हेयर, मेघालय प्लेटू एंड दीज प्लेटू, मेघालय प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू, ये यहाँ तक तो जो छोटा नागपुर प्लेटू जो है किस में आता है, नॉर्थ ईस्टर्न जो है हमारा पार्ट है उसमें आता है, प्लेटू में आता है। और ये दीज एरियाज आर वेरी रिच इन मिनरल रिसोर्सेज लाइक कोल, आयरन ओर, लाइमस्टोन, यूरेनियम, दे आर वेरी रिच। तो दिस इज़ अबाउट द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू। अगेन आई एम टेलिंग यू नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू के बारे में कहा जाता है कि जब हिमालय की फॉर्मेशन हुई, मैंने आपको पहले भी बताया था, हिमालय की फॉर्मेशन में एक डिप्रेशन हुआ, और वो डिप्रेशंस जो है फिल्ड बाय रिवर्स। तो ऐसे ही जब ये नॉर्थ हमारी इंडियन प्लेट जो है इधर आई, तो इंडियन प्लेट की वजह से टकराने की वजह से एक फॉल्ट हुआ। फॉल्ट क्या होती है, फ्रैक्चर और की तरह होती है, एक दरार, और वो फॉल्ट जो है वो किसने फिल किया, रिवर्स ने फिल किया, और उससे ये पार्ट इसलिए हमारा जो है हमारे प्लेटू से अलग हो गया। इसका जो है कहाँ तक है, ये हमारा कार्बी अनालोग्स इसमें अनालोग इसमें आता है, इधर छोटा नागपुर प्लेटू इसमें आता है। फर्दर वी डिवाइडेड इट इनटू 3, गारो, खासी एंड जैंतिया हिल्स जो है इसके डिवीज़न है, और दिस एरिया एंड दिस एरिया इज़ वेरी रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। So thank you for today. That's only. Afterward we will start with the Indian desert. Thank you.